हम लोग ने CRM सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। जब आपका बिजनेस बढ़ जाता है या आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तब आप नॉर्मल एक्सेल से आपका बिजनेस नहीं चला सकते हो या बुक पेन से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते हो। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लगते हैं जिसको CRM बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो जिसके थ्रू उनका बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ता है, कस्टमर को टाइमली सर्विस मिलती है, ऑपरेशन स्मूथ होते हैं। हमारा मार्केट साइज ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। आप सोचो एक सिटी में हजारों कस्टमर्स लिख लेंगे तो ऐसे पूरे दुनिया में कितने सिटीज। हम लोग तो खाली अभी पैन इंडिया ही काम करते हैं, बट पूरा वर्ल्ड में हम लोग इसको सेल आउट कर सकते हैं। का मार्केट साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम परेश प्रकाश जकोटिया, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, MSc कंप्यूटर साइंस। मेरे को IT इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस है और नासिक और पुणे में हमारा ऑफिसेस है। CRM मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो जैसे बिलिंग के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, ERP होती है बड़े बड़े कंपनी में, तो एक CRM कंसेप्ट ऐसा होता है कि जो बिजनेसेस में या इंडस्ट्रीज में जिनके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, मतलब जैसे कुछ थाउजेंड्स में, 1000, 5000, 10,000, तो पूरा कस्टमर का बायोडाटा वो सेव करते हैं। जैसे कि कस्टमर का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके फिर किन से कांटेक्ट करना है, उन्होंने कौन से प्रोडक्ट्स लिए हैं हमसे। तो जब आपका बिजनेस बढ़ जाता है या आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तब आप नॉर्मल एक्सेल से आपका बिजनेस नहीं चला सकते हो या बुक पेन से या नॉर्मल एक्सेल से आपको आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते हो। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिससे कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, सर्विस एफिशिएंसी कम हो जाती है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती है। तो वो ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लगते हैं जिसको CRM बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो जिसके थ्रू उनका बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ता है, कस्टमर को टाइमली सर्विस मिलती है, ऑपरेशन स्मूथ होते हैं। तो ये सोल्यूशन हम लोग ने डेवलप किया है, CRM सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, जिससे बिजनेस की एफिशिएंसी में बहुत सारा स्मूथनेस आता है और बिजनेस ग्रोथ होता है। हमारा सर्वेल CRM जो है, इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, हम इसे SaaS बेस्ड बोलते हैं। SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेवल पे बेचते हैं। तो ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन बेस होता है। जैसे आपके OTT चैनल्स होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, आप एक पर्टिकुलर फीस देते हो उनको, मंथली फीस, ईयरली फीस। तो हम भी हमारे सॉफ्टवेयर का ईयरली फीस लेते हैं। उसकी जो फीस है हमारी 8100 पर ईयर, 8100 रुपये पर ईयर। तो और उसके साथ हम लोगों ने काफ़ी एड-ऑन्स डेवलप किए, छोटे छोटे प्लगइन्स डेवलप किए। वो प्लगइन्स के अलग अलग कॉस्टिंग होते हैं। तो हमारा मेन रेवेन्यू मॉडल यही है कि हम हमारे सब्सक्रिप्शन फीस बेचते हैं सॉफ्टवेयर की, और कस्टमर वो सब्सक्रिप्शन फीस हमें देते हैं और हम उनको हमारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज यूज़ करने देते हैं। तो यही हमारा मेन रेवेन्यू मॉडल है कि लाइसेंसेस हम लोग बेचते हैं हमारे क्लाइंट्स को, वो हमसे CRM सॉफ्टवेयर लेते हैं और वही हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट अभी मेरा जर्नी काफ़ी बड़ा है। मतलब अभी ऑलमोस्ट 15 साल से मैं ये फील्ड में हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एजुकेशन MSc कंप्यूटर्स हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस में मैंने जॉब किया था थोड़े साल। और बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत हंगर था मुझे, या कुछ खुद का कुछ करना था, तो वो इससे स्टार्ट किया। और काम करते गए, धीरे धीरे काम करते गए, नई नई चीज़ें सीखते गए, कस्टमर के साथ अच्छे हमारे रिलेशंस होते गए। तो कस्टमर्स की एक एक रिक्वायरमेंट समझते समझते हम लोग काम करते गए और ये प्रोडक्ट का हमें नॉलेज मिला। और इसके हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मार्केट में ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं है CRM सॉफ्टवेयर वगैरह एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए। तो वो हमने डेवलप किया और उसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट में, और उसे ही हम लोग फिर स्केल करते गए या बढ़ाते गए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक गोल लेके नहीं चला था, बट इतना एक था कि बिजनेस करना था। तो बिजनेस का काफ़ी एक हंगर था और एक पैशन था। तो बस वो राह पे चलते गए और चीज़ें समझते गए और काम करते गए, बस एकदम ऑनेस्टी के साथ काम करते गए। हमारा जो है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, या जो हमारा मार्केट साइज, ये तो बहुत बड़ा है। मतलब आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी हमने तो बहुत छोटा सा एरिया, हम लोग तो खाली अभी पैन इंडिया ही काम करते हैं,
बट पूरा वर्ल्ड में हम लोग इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि ड्यूटी इसे काफ़ी साल लग गए हमें बनाते बनाते, तो अभी हम लोग ने फ़िलहाल तो भी इंडिया मार्केट पे ही फोकस किया है, एशिया स्पेसिफिक किया, मोर स्पेसिफिक इंडिया पे ही फोकस किया है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे, हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो हमें जो इंडिया जैसी रिलेटेड कंट्रीज़ है जैसे साउथ अफ्रीका, ताइवान, दुबई, अमीरेट्स, वहाँ पे हम लोग को इसको पूरा टैप करना है। बट फिलहाल तो अभी हमारा फोकस तो ये इंडिया मार्केट पे ही है। और हमारा जो मार्केट साइज में आप पूछ रहे हो तो ये तो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। नहीं आप सोचो, एक एक सिटी में ही कम से हज़ारों कस्टमर्स निकलेंगे, तो ऐसे पूरे दुनिया में कितने सिटीज़ है, तो हमारा प्रोडक्ट का मार्केट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। और हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि जोहो करके एक होगा, आपको मालूम होगा, जोहो, फ्रेश डेस्क, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। बट इसकी हमारे जो इंडस्ट्री की स्पेसिफिक बात क्या है, मतलब खासियत ये है कि मार्केट ही इतना बड़ा है कि बहुत सारे प्लेयर होने के बाद भी सबको कस्टमर बेस मिलेंगे, इतना बड़ा मार्केट साइज है। बहुत आए पहले तो, मतलब हम लोग को बहुत साल तो इसमें ही ढूंढने में लग गए, प्रोडक्ट मार्केट फिट, जो प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं वही हमें नहीं मिल रहा था। तो पिछले 5-6 सालों में वो हमारा एक अच्छे से गैप मिला, प्रोडक्ट मार्केट फिट फाइंड करने में ही हमारा ज़्यादा टाइम चले गया। राइट नॉलेज नहीं मिला हम लोग को इनिशियली, प्रॉपर कस्टमर बेस नहीं मिला, क्या बेचना है, क्या करना है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। बट ओवर द ईयर्स, जैसे मैंने आपको बताया, हंगर एक था हमारे पास, हम लोग का हंगर था, वो हंगर ने हमको आगे आगे लेते गया। और धीरे धीरे हम लोग चीज़ें सीखते गए। और अभी अभी भी है काफ़ी चैलेंजेस, बट चलते रहता है, मतलब बिजनेस बोला तो चैलेंज चलते रहता है। बट मेन चीज़ बोला तो प्रोडक्ट मार्केट फिट, प्राइसिंग, कस्टमर, हाउ टू फाइंड द राइट कस्टमर, ये हमारे लिए चैलेंजेस थे। और जैसे कि नासिक अपना इतना बहुत आईटी फ्रेंडली नहीं है, मतलब यहाँ पे इतना ऐसा इकोसिस्टम नहीं है आईटी के लिए, तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है, तो बाहर जाना पड़ता है काफ़ी चीज़ों के लिए। तो वो भी एक चैलेंज था हमारे लिए। अभी उद्योग वर्णी का कोर्स तो हम लोग ने 2015 में किया था, एक्चुअली 2015 के आसपास कभी किया था। तो एक फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लेसन्स हमें सीखने मिले वहाँ पे, कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेसेस के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में हमें वहाँ पे सीखने को मिला था। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था उद्योग वर्धिनी का। हम लोग का प्राइसिंग हमारा बहुत अच्छा यूएसपी है। तो हम लोग का जो टारगेट है वो स्मॉल मिड माइक्रो एंटरप्राइजेस को हमने फोकस किया है, जो छोटा उद्योजक है, छोटा स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसेस है उनको हमने टारगेट किया है। तो हमारा प्राइसिंग ये बहुत बड़ा क्रूशल फैक्टर है, क्योंकि जो बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्राइस काफ़ी हैवी है, मतलब 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार के पर ईयर सॉफ्टवेयर है। वही चीज़ हम लोग 8 हज़ार रुपये में देते हैं, और फीचर्स भी हमारे उनके लेवल की फीचर्स है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग की पॉइंटर है, प्राइसिंग। दूसरा हमारा यूएसपी है सिंप्लिसिटी, हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी सिंपल टू यूज़ है, कोई भी नॉर्मल टेक्निकल पर्सन जिसे बेसिक कंप्यूटर चलाने आता है वो भी 2 या 3 दिन में हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है। और तीसरा पार्ट जो है हमारा सर्विस सपोर्ट, तो हम लोग सर्विस सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। हम लोग काफ़ी, मतलब कस्टमर को एकदम बेसिक लेवल से छोटे प्रॉब्लम भी होते हैं तो उनको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हमारा फोकस ये है कि हमारा सीआरएम यूज़ करके हमारे कस्टमर्स के बिजनेस में ग्रोथ होवे, वो उसका रेवेन्यू का ग्रोथ हो, प्रॉफिट का ग्रोथ हो, और वो हमसे सालों साल जुड़े रहे। यही हमारा एक पंच लाइन है हमारे कंपनी का। तो सर्विस, सिंप्लिसिटी, प्राइसिंग, पोजिशनिंग, ये हमारा यूएसपी है। अरे बाप रे, ऐसे तो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। मैं बट आपको कुछ कुछ बोलता हूँ कि अपने नासिक के ही एक हमारे कस्टमर हैं जिनका वाटर प्यूरीफायर का काम था, है मतलब अभी भी है, तो वो काफ़ी अच्छा बड़ा बिजनेस है। तो उनके पास 8 टेक्नीशियन थे, 8 टेक्नीशियंस। जब वो हमारे, मतलब हमसे जुड़े थे उसके पहले उनके इधर 8 टेक्नीशियंस काम करते थे, जो कस्टमर्स के पास जाके वाटर प्यूरीफायर की सर्विस करते थे। हमारा सीआरएम उन्होंने लिया, तो उनका बहुत सारा टाइम ये टेक्नीशियन हैंडलिंग में ही चले जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते थे वो टेक्नीशियंस को हैंडल करने में। तो हमारा सीआरएम उन्होंने लिया, और हमने ऐसे नोटिस किया कि 3-4 साल में ही उनके पास 25 टेक्नीशियन हो गए, और उनका ईजीनेस भी बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं रहता था, वो स्ट्रेस फ्री रहते थे।
ये एक ऐसा एग्जांपल है। बाकी फिर हमारे बाकी बेंगलोर के कस्टमर्स हैं कि उनका जूने जो कस्टमर्स थे, मतलब उन लोग के कस्टमर्स ऐसे थे कि जो बहुत सारे कस्टमर्स छूट गए थे, उनके पेस्ट कंट्रोल के उनका बिजनेस था। तो बहुत सारे ओल्ड कस्टमर्स उनके निगलेक्ट हो जाते थे या भूल जाते थे, कनेक्ट में ही नहीं रहते थे। तो उन्होंने हमारा सीआरएम यूज़ किया। तो उन्होंने ही हमें बताया कि हमारा कम से कम 25 से 35% कस्टमर्स जो हमारे छूट गए थे या लॉस्ट हो गए थे, वो हमारे सीआरएम से उन्होंने वापस से फिगर आउट किया और उनको सर्विस देना चालू किया, और उनके बिजनेस में बहुत ग्रोथ हुई है। और एक हम ऐसे बताता हूँ कि हमारा सीआरएम का सक्सेस हमें कैसे समझता है कि सालों साल हमारे सीआरएम का हमारे क्लाइंट्स रिन्यू करते हैं। मतलब कैसे होता है, नए चीज़ तो कोई भी खरीद लेता है, मतलब जोश जोश में नया चीज़ कोई भी खरीद लेता है, थोड़े दिन यूज़ करता है। बट रियल सक्सेस कब आता है, रियल इम्पैक्ट कब समझता है हमें कि हमारे पास ऐसे कस्टमर है जो हमारे सीआरएम को 10-10 12-12 साल से यूज़ कर रहे हैं, हर साल रिन्यू करते हैं, हर साल रिन्यू करते हैं। उधर से ही हमारे हमारे सॉफ्टवेयर का इम्पैक्ट हमें समझता है। एक ट्रायल के लिए हमने ऐसा भी किया था, 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हम बीच बीच में हमारा सॉफ्टवेयर बंद करके रखते हैं या टेक्निकल। तो हमें कम से कम 100 150 कॉल आ जाता है वो पीरियड में। तो इससे भी हमारे सॉफ्टवेयर का इम्पैक्ट हमें समझता है कि सच में लोगों को हमारे सॉफ्टवेयर से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, या उनके बिजनेस के हम काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो इतना अच्छा इम्पैक्ट है हमारे सोल्यूशन का। हमारा जो स्पेसिफिक, मैंने जैसे आपको बताया कि जो स्मॉल मीडियम और माइक्रो छोटा जो उद्योजक है, जिसके पास 10 से 15 एम्प्लॉयज़ है, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है, जो सर्विस का बिजनेस करता है, फॉर एग्जांपल वाटर प्यूरिफायर, पेस्ट कंट्रोल, यूपीएस बैटरी, सीसीटीवी, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग, एलिवेटर, सोलर पैनल। तो ये जो भी रिलेटेड है सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज में जो आते हैं ना, वो हमारे परफेक्ट कस्टमर बेस है। और छोटा और लघु उद्योजक हमारा परफेक्ट कस्टमर है, जिसके पास 10 से 15 या 25 एम्प्लॉयज़ हैं। वो हमारे सीआरएम का एकदम परफेक्ट टारगेटेड ऑडियंस है। इनके लिए हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि ये जो बिजनेसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर सीआरएम या कॉस्टलियर सोल्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, और वो इतने भी वेल्दियर क्या इतने भी बड़े नहीं होते कि वो खुद का सीआरएम बनाएंगे, क्योंकि खुद का सीआरएम बनाने के लिए आपको 2 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है, फिर उसको मेंटेन करो, ये बहुत सारा हेडेक का काम होता है। तो वो केस में हम लोग एकदम परफेक्ट फिट होते हैं, जो सस्ते में और अच्छा सोल्यूशन उनको देते हैं, उनके बिजनेस में ग्रोथ भी होती है। और हमारे केस में हम वॉल्यूम में खेलते हैं, हमारे वॉल्यूम में कस्टमर्स होते हैं 350 500 ऐसे हमारे कस्टमर बेस हैं। तो हमें भी वो अफोर्ड हो जाता है वो कम प्राइसिंग में। तो हमारा काफ़ी एग्रेसिव मार्केटिंग होता है, प्रमोशन मार्केटिंग में हम लोग काफ़ी एग्रेसिव है। तो आपको कुछ लेटेस्ट टूल्स जैसे मैं आपको बताता हूँ, गूगल में हमारा जो सीआरएम है वो टॉप 3 रैंक में आता है। ऑलमोस्ट 15 कीवर्ड्स में हमारा जो रैंकिंग है वेबसाइट का, वो टॉप 3 रैंक में आता है। फर्स्ट हमारा सबसे ऑर्गेनिक सर्च जो है गूगल, वो हमारा एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है। सेकेंड है इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो हम लोग पेड बूस्ट रन करते हैं और हमें काफ़ी अच्छे लीड्स मिलते हैं उधर से। तो ये एक हमारा है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अभी इतने सालों से हम इस इंडस्ट्री में हैं, तो हमारे वर्ड ऑफ माउथ कस्टमर भी बहुत जल्दी जनरेट होते हैं। बाद में हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, एसएमएस मार्केटिंग करते हैं। तो हमें हमारा कस्टमर का सेगमेंट मालूम है, तो हम वो डेटा फाइंड आउट करते हैं, उसकी एक्सेल लिस्ट बनाते हैं और उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट करते हैं हम पोटेंशियल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। क्या अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि इतने साल हमारा डेवलपमेंट में चले गया। कोविड के बाद हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया था। तो कोविड ऑलमोस्ट एक 2020 के बाद हमने ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। तो पिछले 3-4 साल तो हमारे डेवलपमेंट में ही लग गए। तो अभी पिछले 1.5-2 सालों में हमने एग्रेसिव मार्केटिंग स्टार्ट किया है, स्केलिंग स्टार्ट की है। तो जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि हम लोग ने अभी फ़िलहाल इंडिया मार्केट पे ही फोकस किया है, पूरा पैन इंडिया हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो हमने अभी फिर धीरे धीरे अभी, जैसे कि मैं आपको बोल रहा, तो जैसे इंडिया जैसे अलग कंट्रीज़ है ओवरसीज़ में, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, यूरोपियन के कुछ कंट्रीज़ हो गए, अरब के कुछ कंट्रीज़ हो गए, हम इसको वहाँ पे भी स्केल करेंगे। हमारे दुबई में भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, दुबई में भी हम लोग के काफ़ी अच्छे क्लाइंट बेस है। और ये ऑर्गेनिकली आता है, गूगल के थ्रू हमें ये अप्रोच करते हैं और हम लोग लेते हैं। तो हम लोग का इसके लिए फ्यूचर ग्रोथ प्लान बहुत अच्छा है।
प्रोडक्ट मार्केट फिट हो चुका है, हम लोग को मालूम है प्रोडक्ट में दम है, तो अभी इसको हम लोग बहुत एग्रेसिवली स्केल करने वाले हैं। अभी हमने ऐसे टारगेट रखा है कि अगले 3 से 5 साल में इसके एटलीस्ट 5,000 कस्टमर्स तो भी हमारे बनाने हैं सास मॉडल वाले। एडवाइस ये रहेगा कि आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा रहिए, मतलब कस्टमर के पास रहिए। मतलब कस्टमर के जितने पास आप रहते हो ना, उनके प्रॉब्लम्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनकी रिक्वायरमेंट आपको रेगुलर समझनी चाहिए। मतलब आप जब फील्ड पे रहते हो कस्टमर के साथ, तो उनके रियल लाइफ इश्यूज प्रॉब्लम आपको समझते हैं, और उससे आप अलग अलग सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हो। और जैसे जैसे आप अलग अलग चीज़ें, नए नए चीज़ें कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करते जाते हो, तो आप मार्केट में एक्सपर्ट बनते जाते हो और एकदम आपका किलिंग प्रोडक्ट हो जाता है। फिर आपको ज़्यादा कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए आप दे पाते हो ना, तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आता भी है और आपको रेकमेंड भी करता है सब जगह पे। और रहा स्पेसिफिक सास बात के लिए, तो सास ये बहुत इमर्जिंग मार्केट है। इससे कस्टमर, मतलब ये ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बिजनेस को भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, कस्टमर्स को भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि कस्टमर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके एक बड़े बड़े सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, और कोई बिजनेस भी एक कस्टमर के लिए इतना अपने सारे रिसोर्सेस नहीं लगा सकते। तो सास का बेनिफिट ये होता है कि आप एक ही सोल्यूशन बहुत वॉल्यूम में बेच सकते हो, आपको रिकरेंट रेवेन्यू कंसिस्टेंटली मिलते रहता है, और आपका बिजनेस भी स्केल होते रहता है, और कस्टमर का भी ये फ़ायदा होता है कि उसको कम पैसे में एक अच्छा सोल्यूशन यूज़ करने मिलता है। तो विन विन सिचुएशन हो जाता है कस्टमर्स को भी और बिजनेसेस को भी। थैंक यू वेरी मच।